की रक्षा कौन करेगा? बहन की रक्षा कौन करेगा? माता पिता की रक्षा कौन करेगा? गरीब की रक्षा कौन करेगा? ऋषि मेले में हमने बहुत सारी वीरांगनाओं के आर्यवीर दल के बहुत सारे प्रदर्शन देखे। एक कुछ नया तरीके का प्रदर्शन हमने इन वीरांगनाओं का देखा। आप देख सकते हैं सुंदर वेशभूषा में है ये, और उतना ही शौर्य, उतना ही इनमें भी ऋषि के लिए जो है वो भावनाएं हैं। तो ये प्रदर्शन इन्होंने बहुत अच्छा करा रानी लक्ष्मीबाई को लेकर। तो संचालिका से मैं बात करना चाहूँगी, और बताएं आप कितनी तैयारी आपने किस तरीके से करी और कितने लोग आए हैं? हम 50 बच्चे आई हैं, और ये इन बच्चों ने घर से निकलकर एग्ज़ाम के साथ में तैयारी करी है, जिसमें ये बच्चियाँ 5 बजे उठ के अपने घर से 4 बजे उठती है, तैयारी करके 5 बजे वहाँ पहुँचती है। योग क्लास में जब पहुँचती है तो वहाँ तैयारी करके वापस जाके अपनी 7 बजे से स्कूल रहती है, उसके बीच में ये सीखती है। और जब रविवार को होता है तो हमारा रविवार को एक साप्ताहिक हवन होता है, जिसमें सारी बच्चियाँ हवन में सम्मिलित होती है। उसके बाद में हम सर्वांग सुंदरासन, भूमि नमस्कार, सूर्य नमस्कार, लेजियम, कराटे और तलवार, लाठी, सब कुछ हम सिखाते हैं। तो जितना हमारा योगदान हो सकता है बच्चों के लिए, एक शुरुआत करी है हमने कि बच्चियां घर में रहती है, वो कहीं बाहर नहीं निकलती है, तो हम थोड़ा सा ये प्रयास करते हैं कि बच्चियां जो है वो अपनी माँ के साथ में बाहर निकले, तो माँ अपने पास बच्चों को ज़रूर देखे कि वो कर क्या रही है। तो माँ इस उम्र में मैं भी हूँ, तो मैं बच्ची के साथ में जुड़ी हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं करूँ तो मेरी बच्ची भी करेगी। तो इसलिए मैंने इस 45 की उम्र में मैंने थोड़ी शुरुआत करी है। साथ में मेरा पूरा परिवार में है, जिसमें मेरी 3 भाभियाँ हैं, मेरी 3 बहनें हैं, मेरी भांजी है, मेरी खुद की लड़की है, और ऐसे भतीजी है मेरी, ऐसे करके सारा परिवार में, उसमें बच्चे भी गुरुकुल में डाले हुए हैं। तो मेरे घर में जो कहते हैं, या तो घर को गुरुकुल बना दो, या तो घर को गुरुकुल बना दो, या बच्चों को गुरुकुल में भेज दो। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी है, जिनकी भी माँ घरों में रहती है, घर का काम कभी नहीं खत्म होगा। हम महिलाओं के लिए अगर रात नहीं हो तो वो महिलाएं रात तक करती रहेगी कि झाड़ू भी करना है, पोछा भी करना है, कपड़े भी समेट दूँ, प्रेस भी कर दूँ, दाल भी सड़ी कर दूँ, सब कुछ कर लूँ, लेकिन वो काम खत्म नहीं होता। तो मैं सोचती हूँ माँ आगे आए, बच्ची के साथ में योग शिक्षा जो भी क्लास लगती है उसमें बच्चियों के साथ में खुद करे, कराटे करे, तलवार करे, लाठी करे, और अपने बच्चे को वहाँ जरूर लेके जाए। यही कहना है कि बच्चियां मजबूत हो, शस्त्र उठाओ, और शास्त्र और शस्त्र दोनों स्वाध्याय करना है अपन को। क्या शास्त्रों में लिखा हमने कभी पढ़ा ही नहीं। किताबें मेरे पास में खूब सारी पढ़ी है, सबके घरों में मिल जाएगी, कभी नहीं पढ़ा हमने कि उन किताबों में क्या लिखा है। हवन करो, मैंने हवन शुरू किया है, मेरे घर में सब करते हैं, लेकिन पहले जुड़ाव नहीं था। मैं पहली बार नहीं आई हूँ अजमेर में, लेकिन इतना जुड़ा नहीं था। अब खुद से किया है। इन बच्चियों ने 50 बच्चियाँ मेरे साथ में अभी मौजूद है, लेकिन वो बच्चियों ने जब किया है तो एक जिद है कि हम लोग करें। हमने जन्माष्टमी पे रैली निकाली तो सबको लगा कि महिलाएं कर सकती है। इस एज में, मैं 45 की एज में कर सकती हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि 8 साल की, 6 साल की, 5 साल की कोई भी बेटी मान करती है। अपने को तलवार उठाना है और उसकी धार उस तरफ निकलनी है, अपनी नाक नहीं कटवानी, आगे वाली की। तो अभी कलयुग चल रहा है, एक बार फिर सतयुग लाना है, एक बार फिर वैदिक काल लाना है। तो जैसे महर्षि ने कहा है कि वेदों की ओर लौटो, तो उसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी होते हैं। उसमें शस्त्र और शास्त्र इसलिए जरूरी होंगे, बच्चों को है ना घर में है ना जो अपने जो मंत्र होते हैं, मंत्र पाठ करवाओ, उनको सुबह जल्दी उठने का नियम बताओ कि ये बच्चे कब उठ सकते हैं। जो बच्चे 4 बजे उठ सकते हैं वो उनकी मावें 10 बजे तक होती है। मैं बच्चों को कहती हूँ आओ, नहीं हमारा बच्चा 10 बजे उठेगा, तो तुम 10 बजे मावें उठाती हो तो कल ससुराल जाके बेटियाँ क्या घर के काम कर लेगी और क्या अपने सास ससुर को खाना बना के खिला देगी। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं।
हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो वो राम जो है वो एक माता कौशल्या का जो रहता है कि माता कौशल्या जो माँ ने बनाया है, तो जो माँ मूर्त बनाती है तो अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचती है, तो माँ निर्भर करती है कि बच्चे को कैसा बनाती है। तो मैं सोचती हूँ आज के ज़माने में माँ जो कर सकती है तो अपने बच्चे को जिस मिट्टी के घड़े को अपन कच्चा होता है उसको जैसा चाहे बना सकती है। बाहर थपकी भी देती है, अंदर भी थपकी देती है, प्यार की थपकी भी देती है। ये है आर्य वीरांगनाएं जो आज किसी भी कन्या से जो है मुकाबला करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये इनके पास संस्कार हैं वो। जी, हमने तो एक सोचा है कि अभी शुरू किया है, हमने जालीवाड़ा से एक हमारे गुरुकुल की नींव पड़ी है जिसमें 10 बीघा जमीन, एक गौशाला और कुछ पैसे जो है ना करोड़ों में 2 करोड़ रुपए हमारे घर से दिए गए। एक हमारे प्रेम जी बाबू जी और एक हमारा नरपतराज जी पटेल जो मेरे पापा हैं उन्होंने दिया है। तो मैं तो ये कहती हूँ इन बच्चों को 2 ड्रेसें नहीं लेनी, दीपावली पे ड्रेसें नहीं लेनी, होली पे ड्रेसें नहीं लेगी, और ये पैसे इकट्ठे करो। ये पैसे इकट्ठे करके हम दीदी के यहाँ दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय शिविर में एज ए फ्लाइट से जाए। हम गाँव की लड़कियाँ हैं और फ्लाइट से इनको लेके जाओ। बचत वही करनी है और फ्लाइट से जाए हम आगे कहीं तक। भारत माता की, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तिष्ठ दोदिक् प्रार्वस्व। तिष्ठ रणमार भाइयों से चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तिष्ठ रणमार भाइयों से एक कदम आगे बढ़ते चले 1 2। आर्य वीरांगना दल राजस्थान प्रांतीय संचालिका सरोज आर्य। मैं अपनी सभी आर्य वीरांगनाओं के साथ में ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आर्य वीर हैं वैसे ही आर्य वीरांगनाओं की भी ज़रूरत है हमें। एक अच्छे समाज का निर्माण, एक अच्छे देश और राष्ट्र का निर्माण इन वीरांगनाओं के बल पे ही है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई एक विपरीत समय को संभाल लेती है, वैसे ही हमारी वीरांगनाएं जो हर तरह से सक्षम है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर पर, वो किसी भी समय को, विपरीत समय को संभाल लेती है और उनसे ही पीढ़ियां हमारी तैयार होती है। ये नारी जाति का सम्मान है कि वो किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है, बल्कि मजबूत इरादे लेकर के हमारे साथ के साथ चल रही है। बोलिए भारत माता की वंदे आर्य वीरांगना जय हो।